क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम समांतर श्रेणी शॉर्ट में इसी को एपी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें कौन कौन से पॉइंट जानना होगा। नंबर 1, एपी किसको कहते हैं। एपी का मतलब समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा हम लोग जानेंगे कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, ये दो चीज़ें जानना होगा आपको, सबसे पहले ये दो चीज़ें। उसके बाद हमें तीसरा बहुत सारी चीज़ें जान लेंगे। ठीक है, ए क्या होते हैं, ए एन किसको कहते हैं, लास्ट वाले टर्म को ए एन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एपी जानना जरूरी होता है कि हम किसको एपी कहेंगे और किसको एपी नहीं कहेंगे, यानी कि कौन सा जो नंबर लिखा रहेगा वो हमारा समांतर श्रेणी होगा, कौन समांतर श्रेणी नहीं होगा। उसके लिए क्या हैं चीज़ें, तो याद रखिएगा। हम एक तरह से क्वेश्चन ही दे रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अपने तरफ से हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि मैंने लिखा 5, 10, 15, 20 डैश डैश लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, मैंने यहाँ लिख दिया 50। ठीक है, 5, 10, 15, 20 और यहाँ 50 लिख दिया। अभी एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम यहाँ ध्यान दीजिए, 10 में से 5 घटाएंगे, दूसरे वाला में से पहले को घटाइए, 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, 15 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, 20 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5। इसका मतलब क्या है कि यह एपी में है, यह समांतर श्रेणी में है। ये जो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखे हैं ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये समांतर श्रेणी में है तो इसके लिए और क्या क्या चीज़ें इसमें हमें सीखने को मिल सकते हैं, तो हम इसको बोलते हैं A1, इसको बोलेंगे हम A2, इसको बोलेंगे हम A3 और इसको बोलेंगे हम A4। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप समांतर श्रेणी कैसे निकालिएगा, दूसरे वाले में से पहले को घटा देना होता है। तो समांतर श्रेणी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से समांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें सार्व अंतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब जैसे 5, 10, 15, 20, 50 तक नंबर है एंड में, इसको हम बोलेंगे ए एन, लास्ट वाला नंबर को हम ए एन कहते हैं, याद रखिएगा। अब हमें इसमें बताना यह है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, 5, 10, 15, 20 ये 50 है लास्ट वाला नंबर, तो इसका कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला ही होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 यानी कि 10 माइनस A1 5, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ गया, कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। ठीक है, लेकिन हम एक निकालने से ये नहीं बता सकते हैं कि ये एपी में है, कम से कम हमें 2 निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसको मान लीजिए कि ये D1 हम निकाले हैं, अब D2 निकालिए। आप D2 का मतलब कॉमन डिफरेंस ही होता है, इसका मतलब भी सार्व अंतर ही है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, यानी कि D2 यानी कि सार्व अंतर दूसरा वाला निकालिए, तब आपको पता चलेगा कि ये एपी में है या नहीं है। तो हमारे इसके लिए क्या होगा, D2 के लिए D2 निकालना होगा तो A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारा, A3 है 15 माइनस A2 क्या है 10, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5। अब मुझे दो चीजें नंबर सेम मिल गए, यहां भी 5 आ गया, यहां भी 5 आ गया, यानी कि D1 भी 5 आ गया और D2 भी 5 आ गया। तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये जो हम क्वेश्चन दिए हैं यह एपी में है, यह सार्व अंतर में है। ठीक है, यह समानांतर श्रेणी में है, सार्व अंतर नहीं, समानांतर श्रेणी। ठीक है, यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, या यह एपी में है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को हम कुछ अलग तरीके से सीखते हैं। इतना तो चीज सीखने को मिल गया। एपी किसको कहेंगे, D1 D2 निकालिए, दोनों का जब हमारा सेम आ गया नंबर D1 D2 तो हम कह सकते हैं कि यह एपी में है।
हमें A1 पता चल गया, A2 पता चल गया, A3 A4 ये क्या होते हैं पता चल गया, AN किसको कहते हैं ये भी पता चल गया। अब हम लोग सीखते हैं क्या कि जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो 50 है, तो इस तरीके से 5-5 नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो 50 तक हमारे टोटल कितने नंबर होंगे? जैसे कि ये 1 हो गया, 2, 3, 4, तो बीच में और भी नंबर होंगे 5, 6, 7, तो 50 तक में 5-5 अगर बढ़ाते जाएं तो कितने हमारे नंबर होंगे? तो हमें सबसे पहले तो पता ही है कि 5 दहिया 50, 5 10 50, 10 होंगे नंबर। लेकिन एक्चुअली में ये तो छोटा नंबर है तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर 1 लाख, 2 लाख, 10 करोड़ और नंबर है 3, 5, 3, 6, 9, 11 ये रहे, तो फिर कैसे निकालेंगे? उस चीज़ों को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले रफ कर देता हूं और ये याद रखने की चीजें हैं कि A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में पता है क्या, देखिए क्वेश्चन मैं खुद लिख रहा हूं आपको, इसी में ये क्वेश्चन हमारा है, इसमें 3-4 चीजें हमें निकालना होगा। आपको A बताना है कि कितना होगा, बताइए। B भी आपको निकालना होगा कि क्या होगा, और मैंने लिख दिया AN बताना है आपको क्या होगा, और फिर आपको क्या होगा, पहले इन 3 चीजों को सीख लीजिए। ठीक है, और फिर चलो पहले 3 चीजों को सीख लीजिए। A हमारा क्या है बताइए? 5 है, बहुत अच्छा। D क्या है हमारा? अभी तो निकाले थे हम लोग, A2 माइनस A1, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 है। D हो गया, ये आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। AN क्या है हमारा? 50 है, ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन को ही ये बता दिए कि इसका आंसर A हमारा 5 हो जाएगा, D हमारा 5 हो जाएगा और AN 50 हो जाएगा। ये हमें बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमें यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मैंने अब इस क्वेश्चन को पता है क्या कर दिया, अब मैंने कह दिया कि अब बताइए इसका N क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन बदल गए। अब जैसे कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, बीच में क्या आएगा? 25, 30, 35, 40, 45, फिर 50 है लास्ट में, ये इसी को तो हम AN कहेंगे। तो आपको N फाइंड करना है कि कितने नंबर्स होंगे, यानी कि 5 नंबर हम बढ़ाते जाएं, 5, 10, 15, 20, तो 50 तक में टोटल कितने नंबर होंगे। तो वैसे तो हमें अभी हम बताए हैं 5 दहिया 50, 10 नंबर होंगे, ये तो पता है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? ये तो छोटा होने की वजह से हमें पता है कि 5 दहिया 50, 10 होंगे इसके N, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं उसके बारे में जानते हैं कि N हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, AN बराबर होते हैं फॉर्मूला A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D। जी हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको एक इक्वेशन में, एक क्वेश्चन में 4 चीजें रहेंगे। AN हमारा यहां है, A हमारा ये है, D हमारा 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और N हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बस अब देख लीजिए, हमें इस क्वेश्चन से क्या फाइंड करना है? N निकालने हैं कि कितने नंबर होंगे। अगर हम 5-5 नंबर बढ़ाते जाते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो 50 तक कितने नंबर होंगे, यही हमें निकालना है। और उसके लिए यह फॉर्मूला लगेगा। जब भी आपको AN निकालना हो, A निकालना हो, N निकालने हो या D निकालने हो, ठीक है, हमेशा 3 चीजें गिवन रहेगा, और चौथा चीजें निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला का यूज करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। AN हमारा क्या है? 50 इक्वल टू A क्या है? 5 प्लस N क्या है? N तो हमें फाइंड करना है, माइनस 1 इंटू D क्या है? तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। ठीक है, आप चाहो तो जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से लिख देना, A बराबर 5, D बराबर A2 माइनस A1, यानी कि D बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5, यानी कि 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, तो D हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, D 5 आ गया, ये भी पता चल गया। और AN क्या है हमारा? AN बराबर 50। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखना, तो और भी अच्छे टीचर और वो हो जाएगा, मतलब कि इंप्रेस हो जाएगा, और आपको देखेगा कि हाँ लड़का ने बहुत अच्छा लिखा है। A भी लिख दिया, D भी लिख दिया, AN भी लिख दिया, और अब ये N निकालने के लिए ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखना,
फिर ये लिखना, ठीक है, फिर ये लिखना, फिर उसके बाद n हमें फाइंड करना है, ये लिख देना, और फिर ये वाला फॉर्मूला लिखना। अगर हम बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे अच्छे से बता दूं। तो देखिए डियर गाइस, इसमें हमें n फाइंड करना है। n फाइंड करना है तो हमें क्या क्या चीजें पता है, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या लगेगा, n फाइंड करना है तो an बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो हमारा, चुप हो जाओ, an क्या दे रखा है 50, a क्या दे रखा है 5, d क्या दे रखा है हमारा 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, ठीक है। अब हमें an निकालना है, तो an क्या है भाई 50 बराबर, फिर क्या होगा a क्या है 5 प्लस n क्या है हमारा, n फाइंड करना है माइनस 1 इंटू डी क्या है 5। अब इसके बाद देखो कैसे करेंगे, 50 बराबर 5 प्लस, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो ये 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n। बच्चे यही मिस करते हैं कि हम कैसे लिखें, 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n, माइनस है तो माइनस 5 1 5, ये आ गया समझ में। ये जब मल्टीप्लाई में है ना ये 5, तो इसका मतलब है ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 को n से मल्टीप्लाई किया तो 5n, माइनस है तो माइनस 5 1 5, आगे समझ में। अब देख लीजिए, अब हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो देखिए प्लस 5 माइनस 5, ये सीधा कट जाएगा, ठीक है। तो 50 बराबर 5n बच गया, तो 50 और ये मल्टीप्लाई में है ना 5, जब ये इक्वल के बाहर जाएगा 5 तो ये डिवाइड में आ जाएगा, n बच गया। यही तो हमें n फाइंड करना है कि क्या होगा। तो 5 10 50, n बराबर कितना आ गया 10, और यही हो गया हमारा आंसर। आगे समझ में। अपने तरफ से क्वेश्चन लिखा हूं 3 6 9 12 और डैश 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 210। अब हमें जैसे कि 1 2 3 4 हो गए, तो ऐसे ही 210 तक कितने नंबर हो सकते हैं, इसमें भी हमें n निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें दिया गया है हमें, a बराबर कितना है 3, d बराबर कितना है 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, an कितना दे रखा है 210। रोज हो गया, रोज का इतना गंदा लगता है ना, मैं शाम में भी, दोपहर में भी, 4 बजे भी, मूड पूरा खराब कर देता है। नहीं वो वीडियो का छोड़ो, तो माइक इतना पास है कि ये सबको आने ही नहीं देगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, कुत्ता का रोना सही नहीं माना जाता है, ठीक है। ए हमारा क्या है 3, डी क्या है 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, एपी में है ये, और फिर ए एन क्या दे रखा है 210, और हमें क्या फाइंड करना है एन फाइंड करना है कि क्या होगा, ठीक है। यानी कि एन फाइंड करने का मतलब है जैसे कि 1 2 3 4 नंबर हो गए, ऐसे ही बहुत सारे तो नंबर आएंगे, 15 आएंगे, 18 आएंगे, 21 आएंगे, 24 आएंगे, तो ऐसे ही 210 तक टोटल कितने नंबर होंगे यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको हम n ले लिए जो हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए एन बराबर a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है तो 210 बराबर a कितना दे रखा है 3 प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है 3। वैसे ही है ये भी 210 इजकल टू 3 प्लस, अब ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, माइनस है तो माइनस 3 1 3, ठीक है। ये प्लस 3 से माइनस 3 कट गया ना, तो 210 बराबर कितना आ गया 3n, तो 210 और ये मल्टीप्लाई में है ना 3 इंटू में है, जब इक्वल के बाहर आएगा तो ये 3 डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा सिर्फ n, यही तो फाइंड करना है। तो n बराबर कितने होंगे 3 7 21 7 और ये 0 70 हो जाएंगे, यानी कि टोटल नंबर कितने होंगे 70 नंबर होंगे 210 तक, 70 नंबर्स होंगे। अभी हमने फाइंड करके बता दिया।